ये परम्बर विभाग ये प्रेम स्वरूप होते हैं, परम विशेष है। उनके उद्देश्य वह मणि नहीं होता, वह उसकी उज्ज्वलता और आस्वादन चमत्कारिता और भी बढ़ जाती है। राधिका का मादनाक्ष महाभाव ही विभु परमानुराग है। ये राधा प्रेम का विशिष्ट रूप है। इस प्रेम का आश्रय है श्री राधिका जी, श्री कृष्ण के विषय है। ये क्या चीज है? जिसमें प्रेम होता है और जो प्रेम के साथ सेवा करता है उसको कहा जाता है प्रेम का आश्रय। और जिसके प्रति प्रेम का प्रयोग किया जाता है या जिसकी प्रेम के साथ सेवा की जाती है वह कहलाता है प्रेम का विषय। श्री राधिका जी में मादनाख्य महाभाव या प्रेम है और वे ही इस प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। अतएव प्रेम का आश्रय हैं श्री राधिका जी और प्रेम के विषय हैं सेवा स्वीकार करने वाले श्री कृष्ण। श्री राधा के सिवा किसी भी कृष्ण प्रेयसी में इस मादनाक्ष जाति का परमोत्कृष्ट प्रेम नहीं है। राधिका जी ही इस मादनाक्ष विभु प्रेम की एकमात्र अधिकारिणी है। सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनो यम परात्पर राजते धादिनी सारो राधायामेव यशोदा। इस प्रेम के विकास में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव ये कई स्तर हैं। महाभाव के भी मोदन और मादन दो भेद हैं। प्राकृत मन इंद्रिय को चरितार्थ करने वाले नीच काम की तो यहाँ कल्पना ही नहीं है। काम एक प्राकृत चित्त की वृत्ति है जो विषयासक्त लोगों के मन में प्रकट होती है और जो सदा सर्वदा केवल निज सुखदांशा रूप होती है और जिसमें त्याग रूप पवित्रता का लेश ही नहीं है। विषय जन मन में प्रकट, ये इनका स्वरूप, काम का स्वरूप। विषय जन मन में प्रकट प्राकृत वृत्ति विशेष निज सुखवांछा रूप को काम न सुचिता ले। ये काम का स्वरूप। और स्नेह आदि का स्वरूप जो संक्षेप में प्रेम क्या है? पहला शुद्ध सत्व की वृत्ति जो कृष्ण सुखेच्छा रूप त्यागी जन मन में उदित प्रेम पवित्र अनूप, ये प्रेम है। शुद्ध सत्व की वृत्ति जो कृष्ण सुखेच्छा रूप, ये पहले आया है आज दिन में शायद कि ये संबित से जो शुद्ध सत्व का प्राकट्य होता है राजनी के साथ, उसमें जो वृत्ति पैदा होती है कि सुखेच्छामयी, वो वृत्ति प्रेम है। हमारे मन की कामना को लेकर जो वृत्ति पैदा होती है वो प्रेम नहीं, वो काम। तो शुद्ध सत्व की वृत्ति जो कृष्ण सुखेच्छा रूप त्यागी जन मन में उदित प्रेम पवित्र अनूप, ये प्रेम जब पराकाष्ठा को पहुंच जाता है तो स्नेह होता। स्नेह का क्या रूप है? प्रेम विषय को प्राप्त कर द्रवित करे जब चित्त, प्रेम विषय को प्राप्त कर द्रवित करे जब चित्त, स्नेह कहावत सोई सब प्रेमी जन को वित्त, बढ़ उष्णता ज्योत जब घृत पूरन हो दीय, दरस लालसा बढ़त क्यों स्नेह उदयते ही। ये स्नेह का रूप है। इनका अर्थ पीछे बता देंगे। मान, स्नेह का जो परमोत्कृष्ट स्वरूप है, परिणति, वो है मान। अति नूतन माधुर्य को अनुभव जा में हो नेह पाय उत्कर्षता मान कहावत सोच, भाव छिपावन हृदय को बने वक्र रुबाम। भाव छिपावन हृदय को बने वक्र रुबाम, सुख उपजावत श्याम को धारी मान मधुना। ये मान, मान का जब परमोत्कृष्ट रूप होता है तो प्रणय होता है। ममता की अति वृद्धि पे मान पाय उत्कर्ष, प्रियसो हो या भिन्नता बढ़त हृदय अति हर्ष।
प्राण बुद्धि मन देह जब असन बसन सब काम, रहे न प्रिय सो पृथक कछु, हो तो प्रणय तब नाम। ये प्रणय की पूर्णता में राग है। श्याम मिलन की आस में दुख परम सुख हो। उदाहरण दिया स्वामी जी महाराज ने, पर्वत की संतप्त शिला पर खड़ी श्री राधा जी सुख का अनुभव कर रही। श्याम मिलन की आस में दुख परम सुख होए, अमिलन में भाषत सकल सुख अति दुखमय सोए। प्रणय पाए उत्कर्ष जब या स्थिति पहुंचे जाए, नाम राग तब धरत सो पावन प्रीत सुभाए। ये राग का जब इसकी पूर्ण परिणति होती है तब होता है अनुराग। प्रतिपल नव दीखत जब है श्याम नित्य अनुभव, नित्य अनुभव किया हुआ श्याम सुंदर भी नित्य नया दिखता हो, अनुभव नित्य होता है। प्रतिपल नव दीखत जब है श्याम नित्य अनुभूत, नित्य नव सुंदर तर सरस परम मधुर अतिपूत। पाय परम उत्कर्षता बढ़त अमित जब राग, प्रकटत लक्षण सहज अस धरत नाम अनुराग। अनुराग की पूर्णता भाव है। प्राण त्याग हूते कठिन, दुख तुच्छ जब होए, कृष्ण प्राप्त हित लगत जब मधुर परम सुख सोए। श्याम मिलन और श्याम सुख हित, अति मन में चाव बढ़त बड़ो अनुराग सोई, धरत नाम सुच भाव। भाव की पूर्णता महाभाव। भाव शिखर जब उच्चतम पहुंचत सहज जाय, महाभाव सो मधुरतम परम विमलमय भाव। महाभाव के दो परम स्तर उज्ज्वल सुचि हेम, मोदन मादन नाम धरि प्रगटत पूरन प्रेम। महाभाव मादन परम दुर्लभ सहज स्वतंत्र, केवल राधा में प्रगट कबहु न कहूं अन्यत्र। विषय भोगों में, इसका अर्थ विषय भोगों के त्यागी भगवत जन के मन में शुद्ध सात्विकी कृष्ण सुखेच्छा रूप जिस पवित्र अनुपम वृत्ति का उदय होता है वो प्रेम। वह प्रेम अपने विषय को पाकर, श्री कृष्ण को पाकर जब चित्त को द्रवित कर देता है तब प्रेमी जन के उस धन को स्नेह कहा जाता है। दीपक जब घट से पूर्ण होता है तब उसमें जैसे उष्णता और ज्योति बढ़ती है, वैसे ही स्नेह के उदय से हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा बढ़ती है, जिसमें अत्यंत नवीन माधुर्य का अनुभव होता है। स्नेह के ऐसे उत्कर्ष को मान कहा जाता है। श्री श्याम सुंदर को अधिक सुख देने के लिए हृदय के भाव को छिपाकर जो वक्रता और वामता प्रकट होती है उसी में रुष्ट जी का नाम मान है। एक बार आज्ञा दे दी, वो नहीं आई है, सखी नंदलार न आवन पावे, बैठ गया खबर आदमी जहां जा, पर मन का कैसा है नाम भाव छिपा में। ममता की अत्यंत बुद्धि से जब मान उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो प्रियतम से अभिन्नता बढ़ जाती है, हृदय में अत्यंत हर्ष छा जाता है। इससे प्राण मन बुद्धि शरीर तथा खान पान वस्त्राभूषण आदि सभी में प्रीतम के साथ कुछ भी अपृथकता नहीं रह जाती, तब उसका नाम प्रणय होता है। श्री कृष्ण से मिलने की आशा में जब दुख ही परम सुख हो जाता है और अमिलन में सभी सुख अत्यंत दुखमय दिखाई देने लगते हैं, यूं प्रणय जब उत्कर्ष को प्राप्त होकर स्थिति पर पहुंच जाता है तब सहज ही उस पावन प्रेम का नाम राग होता है। जब नित्य अनुभूत श्री कृष्ण पल पल में नित्य नवीन दिखाई देते, प्रतिपल जब अधिकाधिक अत्यंत पवित्र सुंदर सरल और परम मधुर दिखाई देते हैं, राग जब परम उत्कर्ष को प्राप्त होकर असीम रूप से बढ़ जाता है तब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, ये अनुराग नाम धारण करते हैं। जब प्राण त्याग से भी अधिक कठिन दुख अत्यंत तुच्छ हो जाता है, बल्कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जब वह परम मधुर कथा
परम सुखमय हो जाता है। और श्री कृष्ण के मिलन के तथा उनके सुख के लिए जब मन में अत्यंत चाव बढ़ जाता है, तब वह बढ़ा हुआ अनुराग ही शुभ भाव नाम धारण करता है। ये भाव जब सहज ही उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तब उस मधुरतम परम निर्मल मन भावन भाव को महाभाव कहते हैं। इस महाभाव के उज्ज्वल पवित्र स्वर्ण सदृश मोदन और मादन नामक दो सर्वोच्च स्तर हैं, जिनसे पूर्ण प्रेम का प्राकट्य होता है। इनमें मादन नामक महाभाव परम दुर्लभ, स्वाभाविक ही स्वतंत्र है। उसका केवल श्री राधा जी में ही प्राकट्य है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। उपयुक्त स्नेह से मोदन तक सभी स्तर श्री कृष्ण में और संपूर्ण वैष्णवियों में मधुर भावापन्न गोपियों में है, वात्सल्य भावापन्न गोपियों में नहीं है। वैष्णवियां इन्हीं विभिन्न स्तरों के प्रेम से श्री कृष्ण की नित्य सेवा करती है। अतः श्री कृष्ण इस प्रेम के विषय हैं, साथ ही प्रेम के ये सारे असर श्री कृष्ण में भी हैं। अतः श्री कृष्ण इस प्रेम के आश्रय भी हैं। परंतु मादनाख्य महाभाव श्री राधा नहीं है, अतः इसका आश्रय एकमात्र वे ही है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को राधा जी के द्वारा प्रेम की सेवा प्राप्त करने में जितना सुख मिलता है, श्री कृष्ण को सुखी देखकर उससे करोड़ों गुना सुख, अधिक सुख राधा जी को प्राप्त होता है। इसीलिए श्री कृष्ण चाह करते हैं इस प्रेम का आश्रय मैं बनूं और राधिका जी विषय बने। जो पहले विषय था उसका स्पष्टीकरण हुआ। इसके अतिरिक्त एक बात और है, श्री कृष्ण की रूप माधुरी, उनकी सौंदर्य माधुरी इतनी मधुरतम, अद्भुत, अनंत और अतुलनीय है कि न तो उसकी कहीं सीमा है और न कहीं किसी अल्पांश में भी उसकी कहीं तुलना है, और न उसका पूर्ण आस्वादन ही किसी के लिए संभव। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण स्वयं भी उस अपनी सौंदर्य माधुरी का आस्वादन करने में समर्थ नहीं है। अपने पूर्ण नित्य वर्धनशील मादनाख्य महाभाव रूप प्रेम के द्वारा एकमात्र श्री राधा ही उसका नित्य निरंतर संपूर्ण आस्वादन करती रहती है। ये प्रेम का परमोज्वल और परमोत्कृष्ट स्वरूप नित्यानंद है। सभी जानते हैं कि क्षुधा निवृत्त हो जाने पर भोजन में रुचि या प्रीति नहीं रहती, अथवा यदि भूख पूरी मिटने के पहले ही भोजन सामग्री समाप्त हो जाए तो भोजन की इच्छा पूर्ण न होने के कारण भोजन की एक कष्टमयी उत्कंठा बनी रहती। पर यहाँ ये दोनों बातें नहीं राधा के प्रेम, क्योंकि यहाँ न तो श्री राधा की मादनाख्य महाभावमयी माधुर्या स्वादनमयी प्रिया ही कभी निवृत्त होती है, और न श्री कृष्ण का माधुर्य ही संपूर्ण रूप से आस्वादित होकर कभी समाप्त होने वाला है। न तो उनका सौंदर्य कभी समाप्त होने वाला है, और न सौंदर्य का आस्वादन करने वाली राधा की आस्वादन प्रिया ही पूरी होने वाली है। श्री राधा के लिए श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन की प्रिया निवृत्त हो जाए, इसकी कल्पना भी नहीं। कारण प्रेम निवृत्त हो तब श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन की इच्छा निवृत्त हो। तो श्री राधा का प्रेम विभू होने पर भी प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। अतः प्रतिक्षण ही उसमें श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन की नित्य नूतन योग्यता और प्रिया बढ़ते रहती, योग्यता ही बढ़ती है। इसी प्रकार जो श्री राधिका में श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन के द्वारा आस्वादन का माधुर्य तथा आस्वादन की तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती है, क्यों ही तो श्री कृष्ण का माधुर्य भी उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। उसमें पल पल नित्य नए नए माधुर्य का, नित्य नई नई माधुर्य विचित्रताओं का विकास होता जाता है। इसका दृष्टांत देते हैं। श्री राधिका की कान गंधहीन स्वसुख वांछा वासना कल्पना गंध से सर्वथा रहित केवल चिकित्सक सुख तात्पर्य में विशुद्ध प्रेम निर्मल दिव्य दर्पण के समान है।
जिसमें समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में विशेषता है कि किसी ज्योतिर्मय चमकदार वस्तु के सामने आने पर दर्पण भी ज्योतिर्मय चमकदार बन जाता है, स्वाभाविक बात। और दर्पण में प्रतिफलित ज्योति, दर्पण पर पड़ी हुई चमक उस ज्योतिर्मय चमकदार वस्तु पर पड़कर उसे और भी अधिक ज्योतिर्मय चमकदार बना देती है। वैसे ही निर्मल दर्पण के सदृश श्री राधा का विशुद्ध महाभाव रूप प्रेम श्री कृष्ण के परमोज्वल माधुर्य को ग्रहण करता है। और निर्मल दर्पण में जैसे वस्तु का अविकल प्रतिबिंब आ जाता है, उसमें कहीं भी कनिक सी विकृति नहीं दिखती, वैसे ही स्वच्छतांक्षाहीन और कामगंध रहित विशुद्ध राधा प्रेम भी श्री कृष्ण की संपूर्ण माधुरी का पूर्ण रूप से आस्वादन करता है। और श्री कृष्ण माधुरी की जगमगाती ज्योति, कृष्ण माधुरी की जगमगाती ज्योति अनवर्त रूप से श्री कृष्ण के माधुर्य दर्पण पर पड़ती उसे और भी उज्ज्वल ज्योतिर्मय बनाती रहती। यो श्री कृष्ण के माधुर्य से श्री राधा का प्रेम बढ़ता रहता है, श्री राधा प्रेम से श्री कृष्ण का माधुर्य बढ़ता रहता है। दोनों ही मानो होड़ लगाकर एक दूसरे को परास्त करने के लिए उत्तरोत्तर प्रबल शक्ति होते रहते हैं, पर हारता कोई नहीं। प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण तो सबके सामने एक ही है और उनका रूप तो एक ही है, फिर क्या कारण है कि श्री कृष्ण के माधुर्य का राधा ही पूर्णतया सदन करती हैं और लोग नहीं करते? इसका एकमात्र कारण है कि श्री राधा का प्रेम ही पूर्ण रूप से विकसित है, दूसरों का नहीं। वस्तु के सामने होने से ही वो सबको दिखाई दे और सबको एक ही दिखाई दे, ये कोई नियम नहीं। प्रथम तो जिसमें देखने की शक्ति होती है वही देख सकता है, अंधा नहीं देख सकता। वो सुनता है, सूंघता है, पर देख नहीं पाता। फिर जिनके दृष्टि शक्ति है वे भी शक्ति की न्यूनाधिकता के अनुसार वस्तु को देख सकते। आकाश में चंद्रमा का उदय होने से ही वो अंधे को भी दिखाई देगा या हीन दृष्टि वाले को भी पूर्ण दृष्टि वाले की भांति स्पष्ट दिखाई देगा, यह आवश्यक नहीं। इसी प्रकार जिसमें श्री कृष्ण के प्रति निर्मल मधुर प्रेम होगा वही श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर सकेगा। ऐश्वर्योपासक को माधुर्य ही दिखेगा। फिर मधुर प्रेम वालों में भी जिसका प्रेम जिस मात्रा में होगा उसी मात्रा में वह माधुर्य का आस्वादन करेगा। अन्यान्य ब्रजवासी ही नहीं, मधुर भाव में श्री गोपांगनाओं में भी सबका श्री कृष्ण के प्रति एक साथ प्रेम नहीं, एवं राधा सदृश पूर्ण प्रेम तो है ही नहीं। इसलिए वे लोग अपने प्रेम के अनुसार ही श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन कर सकते। श्री राधा की पूर्णतम श्री राधा की भांति पूर्णतम रूप से श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कभी न कोई कर सका है और न कर ही सकेगा। क्यों कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तो श्री राधा ही सर्व सत्य गरीय थी, स्वयं भगवत स्वरूपा शक्ति। अतः उन्हीं में प्रेम का अचिंत्यानंत पूर्ण प्रकाश है, राधायामेव यह सदा। इसी से केवल वे ही पूर्ण माधुर्य आस्वादन कर सकती हैं और उनका ये बढ़ता हुआ माधुर्य आस्वादन सहज ही प्रतिक्षण श्री कृष्ण की माधुर्य को बढ़ाता रहता। इसी प्रकार सुख को लेकर भी दोनों में होड़ लगी रहती है, माधुर्य कोई नहीं। अपनी सेवा से जब श्री राधा जी प्रियतम श्री कृष्ण को सुखी देखती हैं, क्या होता है तब उनका सुख श्री कृष्ण के सुख से करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। और श्री कृष्ण जब प्रीतमा श्री राधा को इतना महान सुखमय देखते हैं तब उनके अनंत अगाध प्रेम सुख समुद्र में बाढ़ आ जाती है। तो श्री राधा के इस सुखानुभव में उनकी अपनी सुख कामना कल्पना का लेख नहीं। राधा जी का ये सुखानुभव, राधा जी ये सुखानुभव सुखोपभोग करती हैं केवल सुख के लिए हुआ। इस एकमात्र परम त्यागमय, परम समर्पणमय
परम रसमय, परम प्रियतम सुख तात्पर्यमय विशुद्ध प्रेम का जिसके जीवन में आत्यंतिक प्रागत्य है वही गोपी है, चाहे वो श्री वस्त्र कपड़ा पहनने वाली न हो, कोई जाति चाहे न हो। इस एकमात्र परम त्यागमय, परम समर्पणमय, परम रसमय, परम प्रियतम सुख तात्पर्यमय विशुद्ध प्रेम का जिसके जीवन में आत्यंतिक प्रागत्य है वही गोपी है। और इन समस्त भावों का जो मूल उत्स है, जिनके स्वरूपभूत परम भाव से ही इन समस्त भावों का उदय, उत्तरोत्तर विकास और नित्य आस्वादन संभव है, जो श्री कृष्ण प्रेयसी जनोचित गुणों का उद्भव स्थान है, जिनकी दिव्य गुणावली ही समस्त विशुद्ध प्रेममयी प्रेयसियों के मधुर निर्मल सद्गुणों की मूल है, जिनके कारण ही परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण इन परम मधुर समय भावलीलाओं में सब कुछ भूलकर नित्य निरंतर लीलायमान रहते हैं, जिनकी छाया रूपी गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े भगवत स्वरूप महान देवता ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि नित्य लालायित रहते हैं। साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञान संपन्न श्री उद्धव जिनके पदरज कण के लिए जड़ लता गुलमौषधि बन जाना चाहते हैं और जिनकी रूप गुण माधुरी पर सर्वाकर्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण नित्य आकर्षित रहते हैं, वे हैं श्री राधा जी। श्री राधा जी का क्या स्वरूप है, श्री राधा जी के साथ उनका क्या संबंध है, इसे संक्षेप में सांकेतिक रूप से सोचिए देखिए। कृष्ण मना श्री कृष्णमति कृष्ण जीवना शुद्ध। कृष्ण मना श्री कृष्णमति बुद्धि, कृष्ण जीवना शुद्ध कृष्ण इंद्रिया, सुचारु शुभ कृष्ण प्रिया विशुद्ध। कृष्ण मना श्री कृष्णमति कृष्ण जीवना शुद्ध कृष्ण इंद्रिया, सुचारु शुभ कृष्ण प्रिया विशुद्ध। कृष्ण कथा मुख में सदा, कृष्ण नाम गुण गान, कृष्ण सुभूषण श्रवण सुति, कृष्ण गुण निरत कान। कृष्ण रूप मधु नेत्र में नाशा कृष्ण सुगंध, कृष्ण सुधा रस रसमयी रसना नित मरबंध। कृष्ण स्पर्श संलग्न नित, कृष्ण स्पर्श संलग्न नित अंग बिना व्यवधान, कृष्ण मधुर रस कर रहा मन अतृप्त नित पान। अतृप्त नित्य कराती शाम को मधुर अमीय रसपान, नित्य पूर्ण करती सभी श्याम काम रख ध्यान। श्याम प्रेम सुत रत्न की अमित मनोहर खान, श्याम सुख करण गुण अमित अनुपम नित्य निधान। भीतर बाहर पूर्ण नित सुंदर श्याम सुजान, दीख रहा सब श्याममय नित्य नव मधुर महान। विश्व विमोहन श्याम की मन मोहिनी रसधाम, श्याम चित्त उन्मादिनी श्यामा दिव्य गला। श्री राधा के स्वरूप गुण अचिंत्यानंत हैं, उनका वर्णन तो दूर रहा, चिंतन भी संभव नहीं। ये तो केवल बाह्य संकेत मात्र है और ये भी उनकी कृपा का ये सुंदर परिणाम है। पर वस्तुतः जितने भी महान गुण, जितने भी भावों के अवांतर भेद तथा भावों के परमोच्च स्तर आदि, जिनका किसी प्रकार भी वाणी के द्वारा वर्णन अथवा चित्त के द्वारा चिंतन हुआ है, हो सकता नित्याचिंत भावमयी श्री राधा उन सभी भावों से अतीत निज महिमा में नित्य स्थित। ये सब भाव तो शाखा चंद्र न्याय से उनका संकेत मात्र करते हुए भाव वाणी आ गए। जितने सब हैं भाव विलक्षण एक एक से उच्च उदार, जितने सब हैं भाव विलक्षण एक एक से उच्च उदार, वे सब अति अभ्यंतर होकर भी है बाह्य सरस व्यवहार।
वे हैं परमादर्श पुण्यतम प्रेम राज्य के भाव महान। वे हैं परमादर्श पुण्यमय प्रेम राज्य के भाव महान। मिलते हैं उनसे प्रेमास्पद प्रेष्ठ रूप में श्री भगवान। पर राधा स्वरूपतः बंधीन उनसे किंचित कभी नहीं। पर राधा स्वरूपतः बंधीन उनसे किंचित कभी नहीं। एक श्याम के सिवा तत्वतः राधा में कुछ और नहीं। राधा नित्य श्याम की मूर्ति नहीं अन्य कुछ भावाभाव। राधा श्याम श्याम राधा है अन्य तत्व का नित्य अभाव। जितने भी प्रेम राज्य के एक से एक उच्च विलक्षण और उदार भाव हैं, वे सभी अत्यंत आभ्यंतरिक होने पर भी, अत्यंत दुर्लभ होने पर भी बाह्य रसपूर्ण लीला व्यवहार है। निश्चय में परम आदर्श है, पवित्रतम है और महान है। उन भावों के द्वारा प्रेमास्पद भगवान प्रीतम रूप में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु श्री राधा जी स्वरूप है उन भावों में कहीं बंधी नहीं हुआ। एक श्याम सुंदर के अतिरिक्त तत्व तो श्री राधा में और कुछ है ही नहीं। श्री राधा नित्य श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर नित्य राधा हैं। उनमें किसी तत्व का नित्य भाव। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भूता नित्य शक्ति, नित्य दिव्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणा, श्री कृष्ण आत्मा और साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा, इन्हीं राधा जी के मधुर मनोहर मंगलमय दिव्य अवतार का आज पुण्य दिवस है। हम लोग सभी धन्य हैं जो इस घोर काम कलुषमय कलयुग के कलंकपूर्ण परंतु कल्पनातीत परमोत्कृष्ट परमोज्वल काल में, परमोज्वल काल में होता तो कैसे किससे मना बराबर नहीं करते। हम लोग सभी धन्य हैं जो इस घोर काम कलुषमय कलयुग के कलंकपूर्ण परंतु कल्पनातीत परमोत्कृष्ट परमोज्वल काल में स्वयं और परम त्याग की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री राधा जी के पुण्य स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राधा जी की बात तो बहुत दूर, उनकी किंकरी किसी क्षुद्र से क्षुद्र मंदिरी के त्यागमय जीवन का जरा सा प्रकाश भी हमारे जीवन पर पड़ जाए तो हम धन्य जीवन सफल जीवन हो सकते हैं। अब प्रार्थना है वही दिन की तरह से ये प्रार्थना मेरी है। जिन लोगों को इस प्रार्थना के साथ सहमति हो वे इसमें शामिल हो जाएं। जिनकी इसके साथ सहमति न हो वे अपने भाव में रहें, उन पर कोई प्रार्थना लगती नहीं, अपनी बात अपने आप कही जाती। तो प्रार्थना यह है, निंदनीच पामर परम, ये अपना स्वरूप हमारा है। निंदनीच पामर परम इंद्रिय सुख के दास, करते निषिद्धन नरकमय विषय समुद्र निवास। निंदनीच पामर परम इंद्रिय सुख का दास, करता निषिद्धन नरकमय विषय समुद्र निवास। नरक पीठ जो नरक में मूढ़ मानता मोद, भोग नरक में पड़ा मैं क्यों कर रहा विनोद। नहीं दिव्य रस कल्पना नहीं त्याग का भाव, कुरस बिरस मित अरस का दुखमय मन में चाव। कुत्सित रस, विपरीत रस और शुष्क रस, नहीं दिव्य रस कल्पना नहीं त्याग का भाव, कुरस विरस मित अरस का दुखमय मन में चाव। हे राधे राशेश्वरी रस की पूर्ण निधान, हे महान महिमामयी अमित श्याम सुख खान। ताप ताप हारिणी हरणी सत्वर सभी अनर्थ, ताप ताप हारिणी सत्वर सभी अनर्थ। परम दिव्य
रसदालिनी पंचम सुखी पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ प्रेम। यद्यपि हैं सब भांति हम, यद्यपि हूँ सब भांति मैं, अति अयोग्य अध बुद्धि। यद्यपि हूँ सब भांति मैं, अति अयोग्य अध बुद्धि। सहज कृपामय कीजिए काम जन की शुद्धि। अति उदार अब दीजिए मुझको यह वरदान। अति उदार अब दीजिए मुझको यह वरदान। मिले मंजरी का मुझे दासी दासी स्थान। मिले मंजरी का मुझे दासी दासी स्थान। भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुरस्मितास्याम। भजामि राधा मरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुरस्मितास्याम। वदामि राधाम करुणाभरार्द्राम, ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि। वदामि राधाम करुणाभरार्द्राम, ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि। बोले श्री कृष्ण स्वरूपा श्री राधा रानी की जय। महाराज क्षमा कीजिएगा, आप विद्वानों के, गुरुजनों के, संतों के, रस के अभिज्ञ लोगों के सामने मैं इतना बोल गया। आप सब अपराध क्षमा करें, आशीर्वाद दें कि जिसमें इस अधरूप जीव की किसी प्रकार से भी राधा के चरण रज में किंचित कहीं रति प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना। राधे का रूप अरो चतुरई ब्रज युवती रूप अरो चतुरई शील संगार गुण शील संगार गुण सबन हरि वंश
सहित सकल जाविदित रह से श्रीहरि बंश सहित मिलत नव कुंज में मिलत नव कुंज में श्याम गए मागे मिलत नव कुंज में श्याम गए मागे आज बनी श्री राधिका राधिका नागरी राधिका नागरी राधिका नागरी आजनी राधिका नागरी आजनी राधिका नागरी आज आनंद में डोले राधिका आज आनंद में डोले डोले राधिका आज आनंद में डोले आनंद में डोले राधिका आज काम रे काम रे चंद गोविंद की रस रस भरी काम रे गोविंद की रस भरी दूसरी कोकिला अब दूसरी कोकिला मधुर स्वर बोले
आनंद में डोले राधिका आनंद में डोले राधिका डोले राधिका अब हाँ पहर तन नील पत कनक रावली पहर तन पट कनक हारावली रूप ले हाथ ले आरसी रूप को तोले पहर पनली नील पत कनक हारावली हाथ ले आरसी रूप को तोले कहत श्री भक्त नवना नारी नागरी बनी कहत श्री भक्त नवनारी नागरी बनी कृष्ण के शील की ग्रंथिका खोले कृष्ण के शील की ग्रंथिका खोले राधिका आज आनंद में डोले राधिका आज धनी धनी प्रभावती जिन जाई ऐसी धनी धनी प्रभावती जिन जाई
जिन जाई ऐसी बेटी धनी धनी हो ब्रसभान पिता धनी धनी प्रभावती धनी धनी हो प्रभा सुरधुनरी की बानी तो लोक जाने सुरधुनी की बानी हो लोक जाने उपज परी मानो कनक लता धनी धनी प्रभावती जिन जाए ऐसी धनी धनी हो ब्रसभान भानु पिता ब्रसभान पिता धनी धनी हो प्रभा चरण पर गंगा बारों मुख पर शशिवारों ऐसी त्रिभुवन में नहीं को बनिता चरण पर गंगा बारों मुख पर शशिवारों ऐसी त्रिभुवनों में नहीं को बनिता नवददा नवदास श्याम बस कर रहे को राधा जुटे बोले नहीं सिंधु सुता नहीं सिंधु सुता प्रभावती ऐसी बेटी धन धन हो दशभानु पिता धनी धनी प्रभावती
नख सिखाऊंगा अब लोकत नख सिखाऊंगा चकित भयो करता तने की सुंदर सखी तेरे तने की सुंदर नख सिखाऊंगा अवलोकत नख सिखाऊंगा अवलोकत चकित भयो करता सखी तेरे कन्या की सुंदरता अत्यनुप गत्यनुप कृश कटियनुप अरु अनूप सौभगता छवियनु उपजत छवियनु उपजत छिनु छिनु उज्ज्वलता सखी तेरे सन की सुंदरता परसत करत विचार विधिचित नाहि रहो समता परसत करत विचार विधिचित नाहि रहो समता कुमनदास स्वामिनी तेहि बस गोवर्धन भरता सखिए तेरे सना की सुंदरता सखी तेरे सन की सुंदरता नख सिखाऊंगा अवलोकत चकित भयो करता सखी तेरे सन के सुंदरता राधा राधा गर कानन में राधा राधा में तो यमुना के तीर
मन राधा राधा प्राण पूजे मन राधा राधा नयनो ये सारा राधा नयनो ये सारा राधा बुद्धि प्राण मन राधा राधा बुद्धि प्राण मन राधा राधा नयनो ये सारा राधा नयनो ये सारा राधा तनयेन्द्रिय में राधा राधा तनयेन्द्रिय में राधा प्रेमानंद सुधा धारा प्रेमानंद सुधा धारा राधा मन है राधा धन है राधा मन है राधा धन है राधा मन है राधा धन है राधा मन है राधा ये नाम धाम सब है राधा नाम धाम सब है राधा राधा भजन ध्यान राधा ये राधा भजन ध्यान राधा ये जप तप यजन कभी राधा जप तप यजन कभी राधा घर कानन में राधा राधा घर कानन में राधा राधा नित यमुना के तीर राधा नित यमुना के तीर राधा मोद प्रमोद राधिका राधा मोद प्रमोद राधिका राधा बहे नयन बन नीर राधा बहे नयन बन नीर राधा जगते कोटे राधा